कहते हैं समय एक रेखा नहीं होती, वह तो एक चक्कर होता है। हर युग आता है और चला जाता है। हर युग में एक ही कहानी दोहराई जाती है। सत्य बनता है दुर्लभ और अंधकार धीरे धीरे सब निगलने लगता है। लेकिन हर बार जब मानवता भटकती है, ईश्वर लौटते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आज की इस यात्रा में हम चलेंगे विष्णु के रूपों की कथा के साथ, जहाँ हर युग में एक नया अवतार हमें सत्य की राह दिखाता है। सबसे पहले सतयुग की शुरुआत। जब सब कुछ सत्य था, तभी अंधकार ने पहली बार हमला किया। हयग्रीव नाम के असुर ने वेद चुरा लिए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए थे। सृष्टि डगमगाने लगी थी। तभी विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार, वेदों को वापस लाया और सृष्टि को संभाला। कुरम अवतार अथवा कछुए का अवतार। जब देवता और दानव अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंत्रांचल पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु ने कछुए का अवतार लिया, पर्वत को अपनी पीठ पर बिठाया ताकि मंथन पूरा हो सके। वराह अवतार। हरिणाक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को खींचकर पाताल लोक में ले गया था। विष्णु ने वराह अवतार लिया और धरती को अपने दांतों पर उठाकर वापस लाए। नरसिंह अवतार। भगवान प्रहलाद की आस्था को कुचला जा रहा था। न दिन था न रात, न स्त्री थी न पुरुष। तभी एक गरज हुई, खंबा फटा और प्रकट हुए नरसिंह भगवान, क्रोध से भरे हुए, न्याय के लिए अवतार लेने वाले। अगला वामन अवतार। बलि राजा न्याय प्रिय थे, लेकिन घमंड आ गया था। विष्णु ने वामन रूप लिया, एक छोटा ब्राह्मण बालक। 3 पगों में सारा साम्राज्य ले लिया। राजा का अभिमान वहीं खत्म हुआ। परशुराम अवतार। तब राजा लोग अपने कर्तव्य से भटक गए, तो एक ऋषि बना योद्धा परशुराम, जिन्होंने शस्त्र उठाकर अन्याय का सामना किया। राम अवतार। त्रेता युग में भगवान राम का रूप, एक ऐसा नायक जो सिर्फ विजेता नहीं था, एक ऐसा नायक जो सिर्फ विजेता नहीं था बल्कि मर्यादा, प्रेम, त्याग का प्रतीक बना। उन्होंने सिखाया, धर्म युद्ध नहीं बल्कि करुणा और सेवा से चलता है। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भ्रम बढ़ा, धर्म टूटने लगा, युद्ध नजदीक आने लगा। तभी प्रकट हुए श्री कृष्ण। हरे कृष्णा दोस्तों, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी यही ज्ञान आत्मा को दिशा देता है। बुद्ध अवतार। हर दिशा से शोर आने लगा, तब ईश्वर ने मौन लिया। विष्णु बुद्ध बने और सिखाया, शांति बाहर नहीं भीतर है। अब शुरू होता है कलयुग, जहाँ लालच है, भ्रम है, असत्य है। सत्य का रास्ता सबसे कठिन बन गया है। कहा गया है, जब अंधकार हर दिशा को ढक लेगा, जब अंधकार हर दिशा को ढक लेगा, तब आएंगे विष्णु कल की रूप में, घोड़े पर सवार, अंतिम आशा बनकर। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये चेतावनियां है। हर युग में जब मानवता रास्ता भूलती है, तो ईश्वर एक नया रूप लेकर लौटते हैं। और शायद हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं, फिर से एक अवतार की परीक्षा में। अगर आप भी इन कहानियों में सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सत्य की झलक देखते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। कमेंट करें,
मैं भी उस अवतार की परीक्षा में हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।